हेलो एवरीवन, मैं आयुष शर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं यूनिमॉन्क्स सीयूईटी प्लेटफॉर्म पर। तो बच्चों, फिर से आपके लिए वीडियो लेकर आ चुके हैं इंक्वायरी इनसाइट विद यूनिमॉन्क्स, जिसमें आप सभी बच्चों की जो भी क्वेरीज होती है जो आप हमें भेजते हैं उसका हम आपको आंसर देते हैं, और जो भी आपकी क्वेरीज रिलेटेड सीयूईटी रहती है उसका पूरा सोल्यूशन देते हैं कि कैसे आपको आगे प्रोसीड करना है। तो अगर आज की क्वेरीज की बात करें तो एक बच्चे ने भेजा है कि भाई हाउ हार्ड इज सीयूईटी। बहुत से बच्चे पूछते हैं भाई सीयूईटी कितना हार्ड है। कुछ बच्चे इसको नीट जेई से कंपेयर करते हैं कि उसमें भी एनसीईआरटी आती है, यहां भी एनसीईआरटी आ रही है, भाई मेंस के अंदर तो उतना ही हार्ड। पर नहीं बच्चों, देखो सीयूईटी का मैंने आपको पहले ही बताया है कि आपका पूरा सिलेबस एनसीईआरटी से आता है, आपका पहली चीज, ठीक है। और ओनली आपकी 12th क्लास का सिलेबस होता है, चाहे आप किसी भी स्ट्रीम से पेपर दीजिए, चाहे आप कॉमर्स से हो, ह्यूमैनिटीज से हो या साइंस से हो, ठीक है। सिर्फ 12th क्लास का जो आपका सिलेबस है सीयूईटी का, उससे बाहर कुछ भी नहीं आता है। अब यहां पे बात क्या होती है, बोर्ड्स का जो सिलेबस है ना वो थोड़ा सा कम दिया गया है, मतलब कुछ टॉपिक्स हटा दिए गए हैं जो सीयूईटी में पूछे जा रहे हैं। बस उन छोटे से टॉपिक्स को आपको अलग से प्रिपेयर करना है। और अगर हार्डनेस की बात करें तो बच्चों कुछ भी हार्ड नहीं है। अगर आप अपने बेसिक्स क्लियर कर लेंगे, सभी टॉपिक्स का एक थोरो रीड कर लेंगे, उसकी पूरी थोरो उसको ब्रीफ में अगर पढ़ लेंगे तो आपको क्लियर हो जाएगा कि किस तरीके से आपको अपने एमसीक्यूज अटेम्प्ट करने हैं। अब यहाँ पे हार्ड इसको क्या चीज हार्ड बनाती है, वो है बच्चों टाइमिंग। आपको अपने डोमेन के 45 क्वेश्चन करने हैं ओनली इन 45 मिनट्स। तो मतलब अगर मोटा मोटा देखें तो एक क्वेश्चन के लिए 1 मिनट, ठीक है। बट ऐसा भी होता है कुछ क्वेश्चन हार्ड आ जाते हैं, उस पर हमें 2-3 मिनट देने पड़ते हैं। तो इसमें बच्चों आपको सिर्फ प्रैक्टिस चाहिए। अगर आपकी प्रैक्टिस अच्छी है, आपने ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन सॉल्व किए हैं, तो आपके लिए तो बिल्कुल ब्रेड बटर है ये, आपको बिल्कुल टेंशन ही करने की जरूरत नहीं, आपके लिए बिल्कुल इजी है आपका सीयूईटी, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि इस सीयूईटी बेस्ड ऑन क्लास 12 सिलेबस। हाँ, मैंने जैसे अभी आपको बताया आपके क्लास 12 का सिलेबस है जो उस पे बेस है। अगर बात करें बोर्ड्स और सीयूईटी के सिलेबस की, तो बोर्ड्स का सिलेबस 80% सेम है सीयूईटी के सिलेबस से, बस कुछ टॉपिक्स है जो आपके बोर्ड्स में नहीं आते हैं, ठीक है। यहाँ पे बच्चे ने ढंग से नहीं लिखा तो उसको पूछना चाहिए था कि सर 12th का सिलेबस सीयूईटी का या बोर्ड्स का, ठीक है। तो आपके सीयूईटी का सिलेबस आप जाके देख सकते हो समर्थ की साइड पे, ठीक है। उस पे जाके आप देख सकते हो आपके जो टॉपिक्स हैं कुछ अलग से दिए हुए, एक्स्ट्रा दिए हुए हैं सीयूईटी के अंदर। बस वो चीज आपको प्रिपेयर करनी है और कुछ ज्यादा नहीं है। अगर पूरी बुक का देखें, एक डोमेन की पूरी बुक का देखें, तो आपको 4 से 5 टॉपिक ही है, 4 से 5 ही ऐसे बड़े बड़े टॉपिक्स मिलेंगे जो एक्स्ट्रा मिलेंगे, बस। तो बिल्कुल आपका 12th का सिलेबस है, आप अच्छे से प्रिपेयर करिए, अपनी एनसीईआरटी को तो बिल्कुल रट जाइए बच्चों, ठीक है। और आज का लास्ट क्वेश्चन है कि कैन आई गेट दिल्ली यूनिवर्सिटी विद 600 मार्क्स। अब ये चीज बच्चों डिपेंड करती है कि आपने कौन से स्ट्रीम से, किस डोमेन से, किस सब्जेक्ट के लिए, किस कोर्स के लिए पेपर दिया है, सीयूईटी में आप अपीयर हुए हैं। देखिए, इफ अगर हम बात करें ह्यूमैनिटीज की ना बच्चों, तो उसमें 800 में से आपको मार्क्स लाने होते हैं, कितने भी आप लेकर आए है। और बात करें साइंस की, तो उसमें आपका जो टोटल आता है बच्चों वो आता ही 600 में से है, ठीक है। 600 में से आप कितने भी मार्क्स लेकर आइए, प्लस इसमें आपको बताया मैंने जैसे 30% मार्क्स लाने होते हैं फिर इंग्लिश लैंग्वेज सेक्शन के अंदर, ठीक है। अब अगर आप मान लीजिए साइंस फील्ड से और फिर आप ये पूछ रहे हैं कि 600 मार्क्स पूरे आ गए, तो बच्चों दिल्ली यूनिवर्सिटी में क्या आपको नॉर्थ कैंपस मिल जाएगा, दिल्ली यूनिवर्सिटी का टॉप कॉलेज जो आपके पसंदीदा है वो मिल जाएंगे। हाँ, अगर आप ह्यूमैनिटीज से हैं तो बच्चों देखो आपको नॉर्थ कैंपस नहीं मिलेगा इतने मार्क्स, ठीक है। नॉर्थ कैंपस पे तो आप कांटा लगा दीजिए, अगर आप ह्यूमैनिटीज से हैं तो नॉर्थ कैंपस इतने मार्क्स में नहीं मिलेगा, ठीक है, बिल्कुल भी नहीं मिलेगा। कॉमर्स से भी है तो भी आपको नॉर्थ कैंपस इतने मार्क्स में नहीं मिलेगा। चाहे तो आप लास्ट ईयर की बच्चों कट ऑफ्स उठा के देख लीजिए, मेरिट लिस्ट जो आई है वो उठा के देख लीजिए, नहीं मिलेगा मतलब नहीं मिलेगा। बट आपको दिल्ली यूनिवर्सिटी जरूर मिल जाएगी अगर आप मान लीजिए अलग कैटेगरी से हो, ओबीसी कैटेगरी, ईडब्ल्यूएस या फिर एससी एसटी। तो हाँ, आपको यहाँ पे साउथ कैंपस और ऑफ कैंपस इन दोनों के टॉप कॉलेजेस आराम से मिल जाएंगे दिल्ली यूनिवर्सिटी के अंदर। अगर एससी एसटी कैटेगरी की बात करें तो बच्चों नॉर्थ कैंपस की जो लास्ट ईयर की कट ऑफ गई है उसमें आपको 600 मार्क्स के अंदर दूसरी मेरिट लिस्ट के अंदर इजीली नॉर्थ कैंपस मिल जाएगा, ठीक है। कैटेगरी वाइज मेरिट लिस्ट आती है तो वो चीज आपको ध्यान में रखनी है, ठीक है। और अगर बात करें साइंस वाले बच्चों की, अब यहां ये भी बता देता हूं साइंस वाले बच्चों के लिए, अगर आपको बच्चों नॉर्थ कैंपस चाहिए और आपका टोटल 600 में से आएगा अगर आप अपने डोमेन में अपीयर हो रहे हैं, ठीक है, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी या फिर मैथ्स, इनमें से कोई भी 3 डोमेन सिलेक्ट करके, लैंग्वेज सिलेक्ट करके अपने डोमेन के पेपर दे रहे हैं, तो आपको बच्चों नॉर्थ कैंपस के लिए मिनिमम 550 अबव मार्क्स चाहिए नॉर्थ कैंपस के लिए, ठीक है।
उसके बाद ये सारी मैं जनरलाइज बता रहा हूं, अनरिजर्व कैटेगरीज की बता रहा हूं बच्चों, ठीक है। उसके बाद साउथ और ऑफ कैंपस के लिए आपके मिनिमम बच्चों 350 अबव होने चाहिए। आपको कोई ना कोई एटलीस्ट अपनी सीट रिजर्व हो जाएगी दिल्ली यूनिवर्सिटी के साउथ कैंपस या फिर ऑफ कैंपस के कॉलेजेस में, ठीक है। तो ये 3 क्वेश्चन के बच्चों आंसर आपको दे दिए हैं। अगर अभी भी आपको कोई ऐसा डाउट है, इन तीनों में कोई ऐसा डाउट है कि सर इस वे में ये समझ में नहीं आया, तो कमेंट सेक्शन में डालो, मैं जरूर से तुम्हारी क्वेरी का रिप्लाई करूंगा। अगर बच्चों वीडियो यूजफुल लगी हो, अच्छी लगी हो, वीडियो को लाइक करना, अपने सभी दोस्तों को शेयर करना जो CUET 2024 को लेके बहुत कंफ्यूज है, समझ नहीं पा रहे हैं कि कैसे प्रोसीड करें, क्या क्या प्रोसीजर है, ठीक है। और ऐसे ही मजेदार वीडियोस के लिए बच्चों जुड़े रहे यूनिमॉक्स के साथ। सब्सक्राइब द चैनल यूनिमॉक्स।